वरोरा के 75 विधानसभा क्षेत्र से प्रहार संगठन की ओर से चुनावी संग्राम में एहतशाम आली की मजबूत दावेदारी। वरोरा विधानसभा क्षेत्र के प्रगति के लिए वह एक नया इतिहास रचेंगे। देखते हैं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दरमियान क्या कहा। देखिए पूरी खबर। आपको काम देना पड़ेगा, ऐसे मैं यहाँ आपको गवाही देता हूँ और मुझे आशा है अगर जनता ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो ज़रूर मैं मेरे बेरोजगार लोगों के लिए लड़ूंगा, उनके हाथों को काम दूंगा, हमारे खेत मजदूर लोगों के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि विकास वो नहीं कि रास्ता बना दिया, विकास होना हाथों को काम भी मिलना चाहिए, लोगों के घर में सुख संपन्नता समृद्धि रहना चाहिए। और इसीलिए ये लड़ाई जो है ये विकास के साथ साथ लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। नमस्कार, मैं वरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र 75 यहाँ से प्रहार जनशक्ति पक्ष की तरफ से और शेतकरी संगठन की तरफ से उम्मीदवारी लड़ रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि सारे महाराष्ट्र में और देश में बच्चूभाऊ कडू ये बहुत बड़े प्रख्यात व्यक्तिमत्व है, जिन्होंने दिव्यांग के लिए महामंडल की स्थापना की। शेतकरी जो हमारे हैं, हमारे खेत में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए लड़ाई दी और एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जिनकी सारी जिंदगी लोगों के सेवा में चलेगी। आज अगर आप किसी को भी पूछे तो एक सामान्य से सामान्य भी आदमी वहाँ तक पहुँच सकता है। उसी तरह शेतकरी संगठन के नेता आदरणीय वामन रावजी चटप, इनकी पूरी जिंदगी खेती वाले लोगों के लिए, शेतकरी के लिए लड़ाई में चलेगी। तो मुझे आज बहुत फक्र है, गर्व है कि मैं ऐसे महाराष्ट्र के दो कद्दावर नेता जिनकी सारी जीवन लोगों की सेवा में समर्पित हुआ, उनके पक्ष से लड़ रहा हूँ। और हमारे जाहिरनामा में जो खास करके अपना पार्टी का कहना है, जिसे हम बोलते हैं हमारे खेती वाले लोग, शेतकरी, उनके बारे में, दिव्यांग के बारे में, हमारे महिलाओं के बारे में, हमारे बेरोजगार युवक के बारे में, सारे लोगों के बारे में हमने सब वो चीज़ें किए हैं और मुझे आशा है कि इस विधानसभा क्षेत्र से हम जरूर जीतेंगे। इस तरीके से माननीय सांसद प्रतिभा धानोरकर के घर में जंग छिड़ गई है सत्ता के चलते। जैसा एक वंचित बहुजन आघाड़ी से उनके देवर है अनिल धानोरकर जी, उसके बाद में उन्होंने अपने भाई, छोटे भाई को जो प्रवीण काकड़े है, उनको टिकट दिलवाई। जिस तरीके से उनके यहाँ अभी बातचीत में सबका तालमेल बिगड़ गया, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बाकी प्रहार को हो सकता है। देखिए, हमारी लड़ाई है दादागिरी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, बेरोजगारी जो हमारी इसमें बढ़ रही है, उन पे अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ, खेती मजदूर, शेतकरी लोग, उनके तरफ से हमारी लड़ाई है। तो आज हमें ये नहीं देखना है कि हमें फायदा क्या होता क्या नहीं, हमें ये देखना है कि लड़ कौन रहा है। और जब तक एक सामान्य कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने वाला नेतृत्व इस क्षेत्र में अगर चुन के नहीं आएगा, इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। मुझे पूरी आशा है कि जो पिछले 25 साल से सर्वधर्म समभाव सब लोगों को लेके जो मैंने कार्य किया है, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के विचारों पर चल के पिछले 15 से 20 सालों से मैंने सब मानवता की सेवा की है, इंसान के लिए काम किया। मैंने किसी पार्टी, विशेष मजहब, धर्म के लिए कभी काम नहीं किया, मानवता के लिए काम किया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा काम ही मेरी जीत है। और शेतकरी, खेत मजदूर, दिव्यांग और हमारे महिला जो है, उनके लिए जो बच्चूभाऊ कडू और आदरणीय वामन रावजी चटप, इन्होंने जो आंदोलन की है, जो उनके लिए काम किया है और मैंने जो काम किया, उसके आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि मैं चुन के आ रहा हूँ। इस बार बीजेपी विकास मुद्दे को लेके अपना महत्व का मुद्दा विकास के नाम पर वो चला रही है। तो आपको क्या लगता है कि लोगों में अब जागरूकता आई है कि वो विकास का फंडा चल रहा है, या लोगों की परेशानियां बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, पोल्यूशन बढ़ रहा है? तो ये मुद्दे पे प्रहार संगठन की तरफ से आप काम करेंगे कि बीजेपी हमेशा विकास विकास करते रहती है और पोल्यूशन की तरफ अपने जिले को धकेल रही है? तो आप इस पे क्या करें? देखिए, रास्ते बनाने से विकास नहीं होता, विकास करना है तो अपने प्रांत में, अपने गांव में, अपने शहर में रहने वाले जो लोग हैं, उनके हाथों को काम मिलना चाहिए। जो हजारों बेरोजगार आज हमारे वरोरा भद्रावती क्षेत्र में है, आपने देखा है कि कोल माइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है जगह जगह पर, और पावर प्रोजेक्ट यहाँ के वर्धा पावर, जीएमआर का सारी बिजली सारे देश भर में जारी है।
और वरोरा भद्रावती के पूरे खेती वालों को पूरा यहाँ कोल माइंस वालों ने पूरा खोद के रख दिया है। ऐसी हालत में जब चंद्रपुर जिला एशिया के तीसरे प्रदूषित शहर करके पहचाना जाता है और हमारे बंधुओं को आज ऑक्सीजन के रूप में स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, इतनी तकलीफें हमारे लोग उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी बेरोजगार के हाथों को काम नहीं, क्योंकि कंपनियों में दादागिरी करने वाले, राजनीतिक पैड बनाने वाले लोगों का कब्जा है। वो लोग सामान्य लोगों को काम नहीं करने दे रहे, पूरी ट्रक उनके, पूरी गाड़ियां उनकी, पूरी उनकी लेबर उनके, सब उनका। और जब हमारा गांव का किसान का बेटा जब काम मांगने जाता है तो उसे डंडा दिखा के हटाल दिया जाता है। मैं लड़ूंगा, आदरणीय बच्चू भाऊ कड़ू लड़ेंगे इस आंदोलन के खिलाफ में। अगर हमारे क्षेत्र में आपको कंपनी डालना है, काम करना है, हर तरह के लोग